Good morning, class 7th students. We are on chapter number 3, the Sultans of Delhi, and in the previous class we have started our Tughlaq dynasty and we have done two Tughlaqs. First is Jalaluddin Tughlaq and the second one is Muhammad bin Tughlaq, and in this class we are going to start Firoz Shah Tughlaq. Okay, so Firoz Shah Tughlaq जब बने थे क्योंकि उन्होंने किसको हराया था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट रूलर बनते हैं ना। जब वो सुल्तान बनते हैं तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी एक तरीके से हम कहेंगे वैसी स्कीम्स चलाई जिनकी वजह से उलेमाज एंड नोबल्स नाराज़ हो गए थे, तब उन्होंने उन्हें एक तरीके से मनाने की कोशिश की एंड ही डिस्प्लीज द उलेमाज एंड नोबिलिटी। तो जो भी काम मोहम्मद बिन तुगलक अच्छे से नहीं कर पाए उस काम को सुधारने का प्रयास या ट्राई किसने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने। उन्होंने क्या किया, ही देयरफॉर अडॉप्टेड सम मेजर्स टू अपीज द उलेमाज एंड नोबल्स। बिल्कुल उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने क्या किया, उनकी सैलरीज़ को बढ़ा दिया एंड उन्हें बिगर जागीर्स देने लग गए नोबल्स को। तो जब पावर आ जाती है, सत्ता आ जाती है, तो लोगों में वैसे ही एक तरीके से कंट्रोलिंग नेचर आने लग गया था। तो जब बड़ी बड़ी जागीर्स देने लग गए थे वो नोबल्स और उलेमास को, तो वो पावरफुल बन गए और उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस करने लग गए इस किंगडम की पॉलिसीज़ के अंदर। वो भी दखल अंदाजी करने लग गए क्योंकि वो पावरफुल बन गए थे। तो उसी के साथ उसके बाद है वेलफेयर स्कीम्स। जो भी गलतियाँ तो नहीं कहेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी काम किए थे वो सही से नहीं हो पाए थे, तो उसी के काम को सुधारने की कोशिश यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए फिरोज शाह तुगलक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए टैंक्स को खुदवाया। टैंक्स को क्यों खुदवाया, दो मेजर रीजंस थे। पहला पानी पीने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए। दूसरा था एग्रीकल्चर पर्पस से कि अगर पानी स्टोर होगा पीने के काम भी आ जाएगा एंड लोग उससे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। उन्होंने रिपेयर करवाया पुरानी टैंक्स को, जो किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने, स्लेव डायनेस्टी, एंड अलाउद्दीन खलजी डायनेस्टी। तो इन दोनों की जो बनाई हुई टैंक्स जो खराब हो गई थी, टूट फूट गई थी, उसकी रिपेयरिंग भी किसने कराई, फिरोज शाह तुगलक ने। ही डग कैनाल्स फ्रॉम रिवर्स यमुना एंड सतलुज। उन्होंने यमुना एंड सतलुज रिवर की नदियों से भी उन्होंने कैनाल्स को डग करवाया एंड ये कैनाल इरिगेशन के लिए बहुत काम में आती है। तो ये कुछ अच्छे काम किए थे जो कि वेलफेयर स्कीम्स थी बाय फिरोज शाह तुगलक। अब ही नाउ व्हाट ऑल्सो ही हैव डन, ही हैज़ डन, ही कंस्ट्रक्टेड 30 मॉस्क्यूज। उन्होंने मस्जिदें, 30 मस्जिदें बनाई, 40 बिल्डिंग्स बनाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, पब्लिक बाथ, वेल्स एंड ब्रिजेस के लिए। तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। न्यू सिटीज़ वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दिस रीजन। सो बहुत सारी नई नई सिटीज़ भी इन्वेंट की गई थी बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज वॉज डीपली रिलीजियस मैन, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे वो। एंड उन्होंने टैक्सेस भी हटा दिए थे जो कि इस्लाम, स्पिरिट ऑफ इस्लाम पे, जैसे मान लिया एग्जांपल ले लेते हैं हम कि उनके मंदिरों में, उनके जो मॉस्क्यूज थे उन पे जाने में अगर टैक्स लग रहा है, कोई दूर पे मॉस्क्यू वहाँ जाने में टैक्स लग रहा है, सब तरीके के टैक्स हटा दिए क्योंकि वो रिलीजियस मैन थे, इस्लाम को फॉलो करते थे। उन्होंने सारी पिक्चर्स हटवा दी दीवारों से जो कि उनकी पैलेसेस में लगी हुई थी। उन्होंने वुमेंस को मना किया टॉम्ब्स ऑफ हेली सेंट्स में जाने से, मतलब उस टाइम पे मॉस्क्यूज और अदर जो धार्मिक स्थल थे वहाँ जाने में वुमेंस को परमिशन नहीं मिलती थी। उसकी द डेथ ऑफ फिरोज शाह लेड टू अ वॉर ऑफ सक्सेशन। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो अब नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा उसके लिए बड़ी जंग होती है। द लास्ट तुगलक रूलर महमूद नासिरुद्दीन रूल्ड from AD 1395 to 1413. The invention of Mongol ruler Timur in AD 1398 sealed the fate of Tughlaq dynasty. जैसे ही मंगोल डायनेस्टी के जो राजा तिमूर हैं वो यहाँ आते हैं तो जो तुगलक डायनेस्टी ना वो थोड़ी हिलने लग जाती है। हिलने इन द सेंस कि पावरफुल रूलर थे नहीं, पावरफुल रूलर्स की डेथ हो जाती है। जिन रूलर्स के पास अभी डायनेस्टीज थी वो अच्छे से रूल ओवर नहीं कर पा रहे थे। नाउ तिमूर इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड दिल्ली। तिमूर इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया को जीत लेते हैं और दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लेते हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और दिल्ली से लूटने से पहले वो खिज़र खां को अपना अपॉइंट करके जाते हैं इंडिया का एक तरीके से डेपुटी। उनकी सारी की सारी पावर इंडिया की खिज़र खां को देके जाते हैं।
अब खिज़र खां से एक नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है, वो है सईद डायनेस्टी, जो कि हम अभी इस क्लास के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सईद डायनेस्टी। नाउ हेयर इज सईद डायनेस्टी। सो सईद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1414 AD टू 1451 AD। तो ये इसका टाइम पीरियड है। सईद डायनेस्टी की स्टार्टिंग पीरियड हम मान लेते हैं तो खिज़र खां, जो कि तिमूर थे, तिमूर ने इन्वेंशन किया दिल्ली पर, और दिल्ली को जीतने के बाद वो खिज़र खां को सौंप के चले जाते हैं। अब खिज़र खां इस डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। इस डायनेस्टी में सिर्फ और सिर्फ 4 रूलर्स हैं। मैं एक बार इनको पॉइंट आउट कर देती हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो खिज़र खां, मुबारक शाह, ठीक है, ये 4 रूलर्स है, बस 4 रूलर्स थे इस डायनेस्टी के अंदर। खिज़र खां के जो बेटे थे मुबारक शाह, वो नेक्स्ट रूलर बनते हैं इस डायनेस्टी के, एंड वो मैन ऑफ विजन थे, मतलब वो बहुत दूर तक का सोच सकते थे, दूरदर्शी थे। बट नोबल्स जो थे उनके अगेंस्ट थे, जो उनके अंडर काम करने वाले नोबल्स थे वो उनके अगेंस्ट थे। उनका अधिकतर काम जो था, अधिकतर टाइम जो था ना, वो उनको संभालने में लग जाता था। अब मुबारक शाह के बाद उनके नेफ्यू जो कि हैं मोहम्मद शाह, वो रूलर बनते हैं, एंड उनके टाइम पीरियड में नोबल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और जब नोबल्स पावरफुल हो जाएंगे तो एक तरीके से राजा का रूल अच्छे से नहीं चल पाता है। अब मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह सईद लास्ट रूलर बनते हैं इस डायनेस्टी के, जिन्हें कौन हरा देते हैं? बहलोल लोदी, लोदी डायनेस्टी के एक तरीके से फाउंडर नहीं तो बोलेंगे फर्स्ट रूलर एंड इंडिया के अंदर। और बहलोल लोदी 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह सईद को हरा देते हैं। तो नाम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो हम क्या याद रखेंगे? हम सईद डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का नाम रखेंगे खिज़र खां। खिज़र खां के बाद इस डायनेस्टी को हराया किसने? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी फर्स्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। और अभी इसी डायनेस्टी के बाद हम लोग देखेंगे लोदी डायनेस्टी, एंड फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो वी विल डू लोदी डायनेस्टी, डिस्कस लोदी डायनेस्टी इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर नाउ।